दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने बासी खाना काम वाली को क्यों दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। 6 साल का राघव अपने पेट पर अपने हाथ को घुमाते हुए लैपटॉप पर ऑफिस का काम करते हुए अपने पापा से बड़ी मासूमियत से बोला, पापा बहुत जोर से भूख लगी है, मम्मी कब तक आएगी। अब तो पेट में सुए भी दौड़ दौड़ कर थक गए, आप भी कुछ बना दो ना, बहुत जोरों से भूख लगी है, ब्रेड और जैम ही दे दो, मैं खा लूंगा। अपने बेटे का मासूम सा चेहरा देखकर राघव के पापा को हंसी आ गई और वो बोले, हाँ बेटा, अभी तुम्हारे लिए लो, मैं ब्रेड और जैम लेकर आता हूँ। राघव के पापा मिस्टर सक्सेना ने अपना लैपटॉप साइड में रखा, राघव के लिए रसोई में से ब्रेड और जैम लेने चले गए। मिस्टर सक्सेना ने फ्रिज खोलकर ब्रेड का पैकेट उठाया और उसी समय उनकी नजर एक पतीले पड़ी जिसका ढक्कन उठाकर उन्होंने देखा तो उसमें बिरयानी पड़ी थी। मिस्टर सक्सेना खुश होते हुए राघव से बोले, अरे बेटा देखो, तुम्हारी फेवरेट बिरयानी पड़ी है, मुझे तो पता ही नहीं था। 2 दिन पहले हमारे घर में जो तुम्हारे जन्मदिन की दावत थी उसमें तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी, तुमको बहुत पसंद आई थी, तो लगता है तुम्हारी मम्मी ने आज हम दोनों के लिए और बिरयानी बना दी। शायद वो हमें बताना भूल गई, इसलिए मार्केट में इतनी देर लगा रही है कि मैं बिरयानी बना कर आई हूँ, दोनों खा लेंगे। मिस्टर सक्सेना राघव से हंसते हुए बोले, तुम्हारी मम्मी कितनी भुलक्कड़ है ना राघव। ऐसा बोलकर मिस्टर सक्सेना बिरयानी को गर्म करने के लिए जैसे ही गैस पर चढ़ाने लगे, दरवाजे की घंटी बजी। राघव की मम्मी स्वाति घर पर आ चुकी थी। स्वाति को देखकर राघव दौड़ता हुआ उसके गले लग गया और बोला, अरे मम्मी, आप हमारे लिए बिरयानी बना कर गए और हमें बताना भी भूल गए, आप कितनी अच्छी हो, आज फिर हमारे लिए बिरयानी बना दी। स्वाति ने राघव को अपने आप से दूर किया और चिंतित होते हुए बोली, अरे बेटा, आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, खाने में अभी बाहर से लेकर आई हूँ, मार्केट में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, वो बिरयानी तो तुम्हारे जन्मदिन की बसी हुई है, 2 दिन से शांताबाई नहीं आई है, बिरयानी तो मैंने उसके लिए रख रखी थी, कल वो पक्का आ जाएगी। आज मैंने फोन पर बात करी थी उससे, कल मैं उसको ये बिरयानी दे दूंगी, वो खा लेगी, तुम दोनों चलो, मैं जो ताज़ा खाना लेकर आई हूँ वो खाओ, डॉक्टर ने मना किया है ना तुमको बासी खाना खाने के लिए। याद नहीं है पिछली बार जब तुमने 2 दिन पुरानी खीर खा ली थी तो तुम्हारे पेट में कितना दर्द हो गया था, फिर भी तुमने बिरयानी खाने की कैसी सोची। स्वाति ने मिस्टर सक्सेना को आवाज लगाई और अपने साथ लाए खाने को डाइनिंग टेबल पर सर्व कर लिया। मिस्टर सक्सेना और राघव अपनी पसंद की मटर पनीर की सब्जी, एक पिज्जा और नान देकर बिरयानी को भूल गए और स्वाति के लाए खाने का लुत्फ उठाने लगे। दूसरे दिन शांताबाई स्वाति के घर से जब काम करके जाने लगी तो स्वाति ने फ्रिज में से बिरयानी निकाली और उसको एक डिब्बी में पैक करके शांताबाई को देते हुए बोली, शांताबाई लो ये बिरयानी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, मैंने इसके अंदर रात को बनाई थी, थोड़ी बच गई, सोचा तुम्हें भी टेस्ट करा दूं, तुम्हारे बच्चे भी खा लेंगे, खुश हो जाएंगे, बहुत स्वादिष्ट बनी है। शांताबाई खुश होते हुए बिरयानी का डिब्बा लेकर अपने घर पर चली गई। उधर स्वाति खुश हो रही थी कि उसकी बनाई हुई चीज फेंकने में नहीं आई और शांताबाई भी खुश हो जाएगी कि उसको मैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देती हूँ। रात को स्वाति अपने परिवार के साथ खाना पीना करके आराम से सो गई। तभी थोड़ी देर में स्वाति के फोन की घंटी बजी। शांताबाई का फोन था। शांताबाई बोल रही थी, मैम साहब मेरा बेटा उल्टियाँ पर उल्टियाँ किए
जा रहा है, पेट दर्द से तड़प रहा है, उसको हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। पता नहीं क्या हो गया मैम साहब, अचानक से सुबह खाने में मैं 2 पराठे देकर आई थी उसको, फिर आज आपकी बिरयानी लेकर गई तो उसने खुश होकर बिरयानी खाई। फिर उसके थोड़ी देर बाद में वह पेट दर्द की शिकायत करने लगा। मैम साहब मुझे तो लगता है मैंने जल्दी में जो पराठे बना कर दिए थे उसे शायद वो अच्छे से नहीं सीखे, हो सकता है उसी वजह से पेट दर्द हो गया। अगर आपकी बिरयानी से खुश होता तो आपकी भी तो खुश होता ना। मैम साहब आप सब लोग तो ठीक हो और आप इतने बड़े घर के लोग, भला हम लोगों को खाने के लिए बेकार चीज क्यों देंगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती मुझसे हुई है। मैम साहब कुछ पैसे चाहिए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल है, पहले पैसे मांग रहे। अगर आप इस टाइम मेरी थोड़ी मदद कर दे, मुझे पैसे दे दे तो आपका बहुत आभार होगा। अगले महीने की पगार से पैसे काट लेना, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। मैम साहब ऐसा बोलकर शांताबाई रोने लगी। शांताबाई की बातें सुन स्वाति धक से रह गई। वो शांताबाई से बोली, शांताबाई तुम घबराना मत, तुम हॉस्पिटल का पता बताओ, मैं अभी वहां पहुंचती और पैसों की तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बस अपने बेटे का इलाज अच्छे से कराओ। मिस्टर सक्सेना और राघव भी शांताबाई के फोन की आवाज सुनकर जाग गए थे। मिस्टर सक्सेना ने स्वाति को डांट लगाई और बोले, स्वाति तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जो चीज तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं, वो शांताबाई के परिवार उसके बच्चे के लिए कैसे सही हो सकती है? तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकती हो? हर माँ के लिए उसका परिवार और उसका बच्चा अमूल्य होता है। जो खाना तुम्हारे बच्चे को बीमार कर सकता है, क्या वो खाना दूसरे के बच्चे को बीमार नहीं कर सकता? शांताबाई के बच्चे को तुमने फौलाद से बना हुआ बच्चा समझ रखा है क्या? या फिर उसकी गरीबी उसके लिए फौलाद बन गई जो हर बासी चीज को हजम कर सकती? तुमको लगता है वो लोग गरीब है तो हर चीज हजम कर सकते? राघव अपनी आंख मसलते हुए बोला, माँ आप हमेशा कहती हो बासी खाना किसी के हिस्से में नहीं आएगा, आप किसी को भी नहीं खाने देते, फिर बासी खाना शांताबाई के हिस्से में क्यों? माँ शांताबाई काम वाली बाई है, इसलिए क्या माँ काम वाली बाई कुछ भी बासी खा सकती है क्या? माँ अपने पति और अपने बेटी की बात सुनकर स्वाति रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सोचा खाना फेंकने से अच्छा है किसी को दे दो। मिस्टर सक्सेना बीच में बोले, ये तो अच्छी बात है, खाना फेंकने से किसी को दे दो, पर ये तो देखो वो खाना ताजा है ना, कल मैं रसोई में था, तुम्हारी बात सुन वरना मुझे पता चलता ये बिरयानी तुम शांता बहू को देगी तो मैं तुम्हें कभी ये करने नहीं देता। मैं तो तुम्हें बोलने वाला था इसको फेंक दो, पर भूख लगी हुई थी, खाना देकर खाने पर टूट पड़ी और ये बात भूल गया। मिस्टर सक्सेना बोले, पर चलो अभी सब तुम्हारी भूल सुधारो और जल्दी से हॉस्पिटल चलो। शांताबाई ना कही, पर तुम्हें पता ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, अब उसके बच्चे को सही करना भी हमारी जिम्मेदारी, उसकी बीमारी का हर खर्चा उठाना भी हमारी जिम्मेदारी, और आगे से ध्यान रखना जो चीज तुम नहीं खा सकती वो चीज किसी और को भी मत देना। सब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे और शांताबाई को दिलासा दी। डॉक्टर ने इलाज चालू कर दिया था। शांताबाई का बच्चा अब ठीक था। शांताबाई के बच्चे को रात की सांस लेते देख स्वाति के जान में जान आई। स्वाति ने शांताबाई से माफी मांगी और भविष्य में कभी भी कुछ भी बासी खाना किसी की भी ना देने का वचन लिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने घर का बना हुआ बासी खाना जिसको वह खुद खाने से परहेज करते हैं और अपने घर का काम पर आने वाले काम वालियों को ताज़ा बता कर दे देते। अगर वह खाना आपके लिए जहर है तो किसी और के लिए अमृत कैसे हो सकता है।